अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं यूएनएन और हमारा प्रोग्राम हम और अवाम। और आज का जो प्रोग्राम है अवाम हम और अवाम का आपको बताती चलूं कि आज जो है ये जो हलचल मची है ना, पेट्रोल की जो कीमतों में इजाफा हुआ और उससे जो हलचल मची है, एक कुछ दिन पहले मैंने शो किया था, उस दिन भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ था, आज जो शो कर रही हूँ अब भी हुआ है। तो एक महीने में 37 रुपये पेट्रोल पे बढ़े हैं। तो आज का जो सिलसिला है, पेट्रोल पंप में आते वक्त देखती हुई आई हूँ, आवाम को देखती हुई आई हूँ, लोगों की बातें सुनती हुई आई हूँ, जो ऑफिस में साथ थे, जो बाहर लोग मिल रहे थे, जिनसे हम बात कर रहे थे, वो यही कह रहे थे अगर इस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रहीं तो आगे क्या सूरत हाल होगी, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इस टाइम आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और ये पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी है इसका मकसद ये नहीं है कि अब रुक चुका है सिलसिला रुका नहीं है, अब तैयारी आगे की फिर से कुछ है, वो भी आपको बताएंगे। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे मोहम्मद इस्माइल लालपुरिया, तर्जुमान ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मोहम्मद इस्माइल साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो 17 रुपये 50 पैसे ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, अब थोड़ा सा मुझे इस पर बात करनी ये है कि अवाम हर कुछ दिन के बाद इस चीज़ का एक खौफ उनके दिलों में होता है कि पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, वो सिर्फ पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ती हैं, उसके साथ तमाम चीज़ों की कीमतें जो है वो ऊपर चली जाती हैं। अब जिस तरह से रेलवे के जो किराए हैं उसका भी कहा जा रहा है कि 10% उसमें इजाफा कल से होगा, ये भी बातें चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पेट्रोल की प्राइस जब बढ़ती है तो तमाम चीजों पे उसका असर पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ जाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ जाती है, लोकल कार्गो ट्रांसपोर्ट है वो बढ़ जाती है। जैसे अभी आपने कहा रेलवे के किराए बढ़ गए, तो रेलवे से भी जो है वो काम होता है, मतलब बाहर आना जाना होता है, रेलवे कार्गो भी है, तो हर चीज पे जो है वो अफेक्ट पड़ता है। और ये हर 15 दिन का इन्होंने एक नया नुस्खा लेकर आ गए हैं कि हर 15 दिन बाद तो कोई प्राइस जो है वो स्टेबल ही नहीं हो सकती 15 दिन के अंदर में, कि अगर कोई बुकिंग आज हुई भी है उसकी कॉस्ट जो आज से निकालेंगे 15 दिन बाद जो है उसके अगर माल तैयार होने में लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो डिफरेंस हो जाते हैं प्राइस उसके। जी अच्छा, आप मुझे बताएं थोड़ा सा, कहते हैं कि ताजिर जो होते हैं वो रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। आज का जो ताजिर है वो इस तरह की चीज़ों से कितना परेशान है, कितनी मुश्किलात हो रही है ताजिर को, आगे सरवाइव करना कितना मुश्किल है, थोड़ा सा उस हवाले से बात करते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि रीढ़ की हड्डी है ताजिर दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के अंदर तो जो है अगर हम जिसको देखेंगे वो मोहरे के बीमारी जो जिस तरह फैल रही है, इसी तरह हम ताजिरों को भी जो है वो मोहरे का में दर्द तबियत दिया, उन्होंने मोहरों में गैप कर दिया प्राइस बढ़ा बढ़ा के। अभी आप देखेंगे इलेक्ट्रिक के जो बिल आए हैं इस महीने के, वो उसमें इतने ज्यादा हैं कि लोग जो है वो उस पर बहुत परेशान है। और आज भी हमारा इजलास इसी सिलसिले का अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है कि हम जुम्मे को जो है वो इस पे एहतजाज करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक प्राइसेस पे, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक और पेट्रोल जो है वो हम दोनों चीजें जो है वो ताजिरों के लिए लाजिम और मजलूम है, लेकिन हमारे यहाँ दोनों चीजों के प्राइस जो है वो हर थोड़े दिनों बाद बढ़ जाते हैं। उस वजह से अब एहतजाज की कॉल दी हुई है, अब देखें, अब अगर नहीं मानते तो फिर हम हड़तालों की तरफ जाएंगे। अच्छा, वैसे मुझे बताइएगा कि जिस तरह पेट्रोल के रेट हो या किसी भी चीज़ पे रेट बढ़े या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे ताजिर मुतासर हो सकता है, कि आपके साथ बैठ के कोई मीटिंग्स नहीं होती, आपको एतमाद में नहीं लिया जाता, आप लोगों से बात नहीं होती, या आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता, जिस तरह आवाम को नहीं पता होता और एकदम से एक धमाका होता और पता चलता है कि अच्छा आज पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं, सो के जब हम उठे तो हमें पता चला अच्छा पेट्रोल के रेट तो बढ़ चुके हैं। तो क्या ताजिर भी आज का जो है वो इग्नोर हो रहा है? आज का ताजिर भी हम जैसा है जिसे नहीं पता कि आया हो क्या रहा है, और उसे भी इस तरह पता चलता है जिस तरह आम आवाम को पता चलता है? देखिए, इस वक्त जो अगर आप देखें, अगर जो कैबिनेट तो डिसॉल्व हो गई, लेकिन जो पहले कैबिनेट थी उसको भी नहीं पता होता था कि जी प्राइस बढ़ रहे हैं, मतलब वो भी मतलब अंधेरे में रहते थे, सिर्फ उनको एक समरी आ जाती थी वर्ल्ड बैंक या IMF से और वो उनको रेट बढ़ा दिए जाते थे उसमें, मतलब इनको खुद को भी नहीं पता होता, ये तो सिर्फ दूसरों के जो है वो आले कार है, मोहरे हैं, वहां की जो इंस्ट्रक्शन आती है उस पे ये रेट बढ़ाते हैं, अपनी मर्जी से ये बेचारे खुद कुछ भी नहीं कर सकते, कि इनको पता ही नहीं है कि किस चीज के क्या रेट निकालने हैं, किस तरह करने हैं। तो मैं देखिए पिछले दिनों हमने सुना था कि जो रूस से पेट्रोल आया हुआ है, रूस से मंगवाया इन्होंने, तो उसके रेट कम हो जाएंगे, रेट तो कम कोई भी नहीं हुए, वही बढ़ते चले जा रहे हैं रेट। अच्छा, आप लोगों को कितनी मुश्किलात हो रही हैं जो पेट्रोल के रेट्स आए दिन बढ़ रहे हैं? जिस तरह अब आप देखें कि एक महीने में 37 रुपये बढ़े हैं पेट्रोल पे, तो इस तरह रेट्स बढ़ने में आपका जो मामलात हैं वो किस तरह डिस्टर्ब हो रहे हैं? फिर आपके कारोबार पे किस तरह से फ़र्क पड़ रहा है? फिर जिस तरह कारोबार पहले चलता था क्या उससे कितनी कमी आ चुकी है? थोड़ा सा ये भी बताइएगा।
देखिए कारोबार तो इस वक्त जो है तकरीबन 2-3 साल से डाउनफॉल पे जा रहा था लॉकडाउन से, और आहिस्ता आहिस्ता और होता हुआ अब इस साल जो है वो ना रमजान का सीजन चला ना बकरा ईद का सीजन चला, तकरीबन समझे कि 70 से 80% कारोबार जो है वो डाउन हो चुका है, क्योंकि ये सीजन के महीने थे लेकिन कुछ भी सेल नहीं हुआ। अच्छा, फिर रेट जो बढ़ जाते हैं उसमें और ज्यादा नुकसान ये हो जाता है कि अब मैंने पहले भी जैसे कहा कि आपको कॉस्ट जो है वो हम निकालते हैं उसमें हर चीज के रेट लगा के, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक बिल और ये वो सारी चीजें, लेकिन अब जो रेट बढ़ गया ऑटोमेटिकली जो है वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो हम उसको सेल कैसे करेंगे? मतलब हर आदमी जो है वो लॉस की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि ऑर्डर लेना लोगों ने बंद कर दिया है, करंट सेल ही करेंगे, क्योंकि जाहिर है हमें पता ही नहीं होता 15 दिन बाद जो है वो क्या कॉस्ट आएगी हमें, कितना रेट बढ़ेगा, क्या होगा, इन लोगों को खुद को नहीं पता। एक दुनिया भर में एक ट्रेड की जो है पॉलिसी कई सालों की फिक्स हो जाती है, 5 साल 10 साल, हमारे यहाँ 15 दिन की भी ट्रेड पॉलिसी फिक्स नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि जिस तरह सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत कारोबारी हजरात ऐसे हैं जो अपना कारोबार बंद करने की तरफ जा चुके हैं, क्योंकि वो अब समझते हैं कि अब कारोबार चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया इस मुल्क में, या शहर कराची की अगर बात करें तो आपने जो है अपने आसपास जिस तरह कारोबारी हजरात को देखा, आप लोगों की किस तरह गुफ्तगू होती है, क्या मीटिंग्स हो रही हैं, क्या आप उन लोगों को देख रहे हैं, जज कर रहे हैं कि आज का कारोबारी जो इंसान है या ताजिर है जो वो आज उसकी सोच क्या है? देखिए आज की भी मीटिंग में ऑन कैमरा बात यही हुई है। अभी जो मीटिंग हमारी खत्म हुई है उसमें ऑन कैमरा भी यही सवाल मीडिया वालों ने भी जो आपने किया वही किया, उसमें यही जवाब दिया गया कि आप पासपोर्ट ऑफिस चले जाएं, वहां लाइन लगी हुई है पासपोर्ट बनाने की, पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए, कि लोग जो है वो इतने बदजन हो चुके हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ये बहुत खतरनाक साइन है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, गवर्नमेंट को होश के नाखून लेना चाहिए। जितने इदारे हैं, जितने भी इदारे हैं जो पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको ये बैठ के सोचना चाहिए कि हम इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में कारोबार होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगी, और खास तौर पे कराची का कारोबार जो है वो पूरे पाकिस्तान को चला रहा होता है, क्योंकि कराची का जो इतना टैक्स है, एक मार्केट जो है हमारी किसी और दूसरे पंजाब के या किसी और मुल्क के दूसरे शहरों में जो है उनसे पूरे शहर से हमारी एक एरिया, जो पिछली जो रिपोर्ट आई थी हमारे लियाकताबाद मार्केट जो है वो इतना दे रही है कि जो पंजाब के एक शहर नहीं देता। अच्छा। अगर आप जिसको नहीं रोकेंगे इस मामले को तो मैं समझता हूँ कि डिफॉल्ट होने वाला नहीं, डिफॉल्ट हो चुका होगा पाकिस्तान। बहुत ज्यादा खतरनाक मामला हैं ये। अब आगे आपको क्या नज़र आ रहा है? मतलब आपकी अगर अपनी भी मीटिंग्स हो रही हैं तो फिर उसमें आपको क्या आगे का नज़र आ रहा है, या क्या रिजल्ट नज़र आ रहा है, या आप लोगों ने क्या सोचा है? क्योंकि इस टाइम मैं ये समझती हूँ कि अगर एक घर का जो सरबराह है वो भी जब इस तरह सूरत हाल बिगड़ती है तो वो भी बड़ा परेशान हो जाता है, और वो सोचता है कि एक बेहतर हल किस तरह से निकले। तो आप ताजिर जो हैं वो अहम होते हैं किसी भी मुल्क के लिए, तो अब आप लोगों की क्या सोच है? मुल्क को आगे तरक्की की तरफ ले जाने में आप लोग अपना किरदार किस तरह अदा करेंगे? देखिए आपकी एक बात बहुत बेहतरीन आपने बात कही कि घर का सरबराह जी, पाकिस्तान भी हमारा घर है, जो मुल्क है हमारा घर है। अब इसका जो सरबराह है हमें ये नहीं पता होता कि इसका सरबराह जो है कौन बैठा हुआ है, कौन है, क्या कर रहा है। जो भी सरबराह है इसका वो खुद सोचे कि मैं अपने मुल्क के साथ, अपने घर के साथ वफादार हूँ या वफादार नहीं हूँ, मैं अपने मुल्क के साथ क्या कर रहा हूँ मैं। मतलब इसको खुद को सोचना चाहिए कि जी ये मैं ताजिरों के साथ हम किस तरह देखें। अगर पाकिस्तान भी जो बना था वो ताजिरों ने ही जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को चेक दिए थे, ताजिर ही थे वो। तो अगर आप देखें पीआईए भी जो है वो पाकिस्तान कराची के ताजिरों ने खड़ा किया था, और कई ममालिकों में ट्रेनिंग दी। आज पीआईए का क्या असर हो गया है और दीगर महकमों का क्या असर हो गया है। सिर्फ हम ये कहते हैं, और जो भी इदारे हैं जो पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में बैठ के या पाकिस्तान से बाहर, गवर्नमेंट की जो मराहत है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की जो मराहत है, इसमें पेट्रोल और इलेक्ट्रिक के बिल, सिर्फ 2 चीजों को अगर ये खत्म कर देना, ये 2 चीजों को खत्म कर दें तो आवाम जो है वो सुख का सांस लेगी, ना उनको कोई रेट बढ़ाने पड़ेंगे ना कुछ होगा। क्योंकि ये इतने पैसे पेट्रोल और इलेक्ट्रिक के बिलों में जाया हो रहे हैं जो नाकारा अफसान बैठे हैं उनके ऊपर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। आज पेट्रोल की कीमतों के ऊपर आज दोबारा हमने शो किया। तो इसी के साथ साथ ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और थोड़ी सी बात को आगे लेके चलेंगे। तो लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।